दोस्तों नमस्कार। जो आज टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहला है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कि वर्तमान में। तो दोस्तों वर्तमान में है 12। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान। मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान बना था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसे बोलते हैं मूल संविधान। यानी कि जब शुरू की बात है बिल्कुल। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों मूल संविधान में थी 8 अनुसूची। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, प्लस में बाद में 4 और जोड़ी गई हैं, तब जाके 12 हुई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे 8, और 8 भी ना मिक्स करके पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 1 2 3 4 5। हम पढ़ेंगे मिक्स, ताकि ट्रिक लग सके और अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, किस अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो 3 सूची बताई थी ना दोस्तों मैंने, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इन्हें बोलते हैं 3 सूचियां। तो इन तीनों सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो ये है दोस्तों 7वीं में। अब ट्रिक लगा लेना, से सूचियां से 7वीं। पेपर में आएगा सूचियों का वर्णन, तो वही है से सूचियां से 7वीं। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो कहने का मतलब 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। ट्रिक लगा लेना, भाषाओं यानी कि हम पे सबसे अच्छी भाषा कौन सी क्लास में बोलनी आई? जब हम 8वीं क्लास में थे। बहुत अच्छी भाषाएं बोलनी कब आई? जब हम 8वीं क्लास में थे। तो 8वीं क्लास से ध्यान आ जाएगा दोस्तों 8वीं अनुसूची। और इसके 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे दोस्तों इसी में से। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, और जब मूल संविधान था, जब संविधान बना तब 14 थी। कुल मिला के इसमें 8 और जोड़ दी गई हैं। मूल संविधान में 14 और वर्तमान में 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर, इनको छोड़ दो, सभी अधिकारियों के शपथ पे ध्यान करो। शपथ और वादे कौन सी अनुसूची में है? तो सभी अधिकारियों के शपथ वो आएंगे 13 में। ट्रिक लगा लेना, जो शपथ लेते हैं ना, ट्रिक बहुत अच्छी है दोस्तों इसकी। जो शपथ लेते हैं वो 3rd क्वालिटी के लोग होते हैं, नेता होते हैं, और आप जानते हो नेता के हाल। तो जो शपथ लेते हैं वो 3rd क्वालिटी के लोग लेते हैं, और 3rd से ध्यान आ जाएगा 3री। तो शपथ का वर्णन 3री अनुसूची में। नेक्स्ट, राज्य परिषद, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे टोटल 250 हैं, तो कैसे कैसे बांटी जाएंगी? हरियाणा से राज्यसभा में 5 सीटें दी होती हैं, 5 सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में। अब ट्रिक लगा लेना, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए बहस होती रही, तब जाके 4थे दिन निर्णय हुआ। तो 4थे दिन निर्णय का मतलब 4थी अनुसूची। नेक्स्ट, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची। भारत में राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश, यह है प्रथम। तो दोस्तों राज्य और संघ, भारत देश और उसके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, वो प्रथम अनुसूची। अनुच्छेद है वो भी प्रथम आएगा, भाग है वो भी प्रथम आएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के प्रशासन के बारे में जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में है? तो यह है 5वीं। ट्रिक लगा लेना, SC और ST के जो बच्चे कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा हो गए? हम कौन सी क्लास में थे जब SC ST के बच्चे ज्यादा हो गए? तो हम थे 5वीं क्लास में। ये ध्यान आ जाएगा आपको।
तो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में 5वीं। नेक्स्ट, ऐसे ही प्रशासन के बारे में 4 राज्य हो गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों राज्यों के जो प्रशासन के बारे में वर्णन वो है 6ठी में। ट्रिक लगा लेना, 4 राज्यों का वर्णन 6ठी में, 4 का 6ठी में। 4 राज्यों की ट्रिक भी याद कर लो। एटीएम, एटीएम नहीं होता जिससे पैसे निकालते हैं, एटीएम का स्क्वायर। ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब मेघालय और मिजोरम। तो 6ठी अनुसूची में मणिपुर शब्द आ जाए ना, आंसर मणिपुर का मत कर देना भूल के भी, पेपर में आएगा। 6ठी अनुसूची में इसमें से किस राज्य का वर्णन नहीं है? एक आएगा असम, मेघालय, एक आएगा त्रिपुरा, एक आएगा मणिपुर। तो मणिपुर नहीं है दोस्तों, एक में से मिजोरम है और एक में से मेघालय, मणिपुर नहीं है। विशेष शक्तियां और राष्ट्रपति, राज्य गवर्नर, राज्यसभा, इन सभी के वेतन ये दूसरी अनुसूची में है। तो ट्रिक लगा लेना, हमें वेतन मिला दूसरी बार वेतन मिला, तो दूसरी का मतलब दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में है। तो दोस्तों अब है प्रैक्टिस टाइम। भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूची 12 है, मूल संविधान में 8। सूचियों का वर्णन से सूची, से 7वीं। 22 भाषाओं का वर्णन, कि भाषाओं का बोलना कौन सी क्लास में अच्छा होता है? 8वीं में। शपथ के बारे में, शपथ कौन लेते हैं? 3rd क्वालिटी के लोग, और 3rd का मतलब तीसरी। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा लगातार बहस होती रही, सीटों का बंटवारा कौन से दिन हुआ, फिर निर्णय कौन से दिन लिया गया? चौथे दिन। चौथे का मतलब चौथी अनुसूची में। राज्य और संघ शासित प्रदेश की सूची पहले में। एससी और एसटी के बच्चे कहां ज्यादा हो गए? 5वीं क्लास में। ट्रिक बता रहा हूं मैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 का वर्णन 6ठी में। फिर है सभी अधिकारियों को वेतन, वेतन कब मिला? दूसरी बार, दूसरी का मतलब दूसरी अनुसूची। अब है दोस्तों जो 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई हैं। सबसे पहला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में है दोस्तों भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण। जैसे सरकार अपने काम के लिए भूमि अधिग्रहण कर लेती है, और बाद में सरकार ने अपने फायदे के लिए भूमि अधिग्रहण कर लिया था, तो भूमि अधिग्रहण का वर्णन है, और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि जी हमारी भूमि अधिग्रहण कर ली है तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इस लाइन को भी याद कर लेना, आता है पेपर में। अब ट्रिक देख लो, 9वीं अनुसूची की ट्रिक ला लो। 9 के 9 दिन हम बैठे रहे नवरात्रों की तरह भूखे में, जैसे नवरात्रों में 9 दिन भूखे होते हैं, ऐसे ही 9 के 9 दिन बैठे रहे हड़ताल पर। जब हमारी भूमि अधिग्रहण कर ली, सरकार ने किसानों की भूमि अधिग्रहण कर ली, तो 9 के 9 दिन भूखे बैठे रहे वो। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए है। इसका वर्णन प्रथम संशोधन में है, पहला संशोधन है, इंपोर्टेंट है। और किस वर्ष की बात है? 1951। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब है दोस्तों 10वीं अनुसूची का वर्णन, यानी कि 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 10वीं अनुसूची में सम्मिलित है दल बदल से। जैसे बीजेपी से कांग्रेस में आ गई, कांग्रेस से बीजेपी में आ गई। तो ट्रिक लगा लेना, दे से दल बदल, दे से 10वीं। बहुत आसान ट्रिक है। कौन सा संशोधन है? 52वां। ट्रिक लगा लेना, जो दल बदल किया वो बामन थे, पंडित थे। और कब की बात है? 1985 की। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची पंचायती राज से सम्मिलित। ट्रिक लगा लेना, जब हमारी पंचायत बनी तो हमने 11 रुपए का प्रसाद बांटा, जब पंचायत बनी। और जब पंचायत बनी तो इसमें 29 कार्य क्षेत्र शामिल किए गए कि आपको ये कार्य क्षेत्र संभालने हैं, 29 कार्य क्षेत्र। और कौन सा संशोधन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है,
73वां संशोधन और अनुच्छेद 243 243 कैसे आने तक, ये इंपॉर्टेंट है, क्रीम क्रीम पढ़ रहे हो दोस्तों आप। और किस वर्ष की बात है, 1992-93। नेक्स्ट 12वीं अनुसूची, जब पंचायती राज गांवों से है तो 12वीं अपने आप आ जाएगी, नगर पालिका या नगर निगम, और उसमें 18 क्षेत्रों को शामिल किया गया। 11वीं 12वीं आसान है, 11वीं गांव से और 12वीं शहर से। संशोधन 74वां है, अनुच्छेद 243 का तय से यह तक, और वर्ष वही है। ट्रिक बहुत अच्छी बता दी है मैंने। 9 दिन भूखे बैठते रहे, जब भूमि अधिग्रहण कर ली, दैसे दसवीं दैसे दल बदल, 11 रुपये का प्रसाद बांटा पंचायत राज में। अब ये हैं, इनको कर लेना। तो दोस्तों कंप्लीट है, थैंक यू।